रक्षाबंधन 2026 राखी का रहस्य, पौराणिक कथाएं, भद्रा और चंद्र ग्रहण की संपूर्ण जानकारी। क्या आप जानते हैं कि भाई की कलाई पर बांधा जाने वाला यह छोटा सा रक्षा सूत्र केवल एक धागा नहीं है, इसके पीछे छिपा है अटूट प्रेम, विश्वास, रक्षा का संकल्प, बहन की मंगल कामना और सनातन संस्कृति की वह पवित्र भावना जो सदियों से भाई बहन के रिश्ते को मजबूती प्रदान करती आई है। लेकिन रक्षाबंधन 2026 को लेकर इस समय लोगों के मन में अनेक सवाल हैं। रक्षाबंधन 2026 आखिर किस दिन मनाया जाएगा? 27 अगस्त को राखी बांधी जाएगी या 28 अगस्त को पूर्णिमा तिथि कब से कब तक रहेगी? भद्रा कब समाप्त होगी? क्या भद्रा के कारण राखी बांधने में कोई बाधा है? 28 अगस्त 2026 को लगने वाला आंशिक चंद्र ग्रहण क्या है? क्या यह चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई देगा? क्या इसका सूतक भारत में मान्य होगा? क्या ग्रहण के कारण रक्षाबंधन की पूजा और राखी बांधने के शुभ कार्य में कोई बाधा आएगी? और सबसे बड़ा रहस्य, आखिर राखी बांधने की परंपरा कहां से प्रारंभ हुई? क्या भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी की कथा का संबंध रक्षाबंधन से है? क्या माता लक्ष्मी ने राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधकर भगवान विष्णु को वापस वैकुंठ धाम भेजा था? आज की यह विशेष धार्मिक और आध्यात्मिक वीडियो इन्हीं सभी प्रश्नों का संपूर्ण उत्तर लेकर आई है। इसलिए इस वीडियो को बीच में छोड़कर बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि आगे हम रक्षाबंधन से जुड़े ऐसे पौराणिक प्रसंग, धार्मिक रहस्य, भद्रा का महत्व, राखी बांधने की विधि, रक्षा सूत्र का मंत्र और चंद्र ग्रहण से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी जानेंगे, जिसे जानना प्रत्येक सनातनी के लिए अत्यंत आवश्यक है। और यदि आपने हमारी इस वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान पूर्वक सुन लिया, तो आपको रक्षाबंधन या 28 अगस्त 2026 के चंद्र ग्रहण के संबंध में अलग अलग दूसरी वीडियो खोजने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसी एक वीडियो में आपको रक्षाबंधन 2026 की तिथि, पूर्णिमा, भद्रा, राखी बांधने का शुभ समय, चंद्र ग्रहण, सूतक, पौराणिक कथाएं और रक्षा सूत्र की विधि, सब कुछ सरल, क्रमबद्ध और शास्त्रोचित भाषा में जानने को मिलेगा। मैं हूं आपका अपना कथावाचक पंडित अमरचंद भारद्वाज। यदि आप सनातन धर्म, धार्मिक कथा, व्रत, त्योहार, पूजा पाठ, शुभ मुहूर्त, ज्योतिषीय जानकारी और हिंदू धर्म से जुड़े ऐसे ही महत्वपूर्ण धार्मिक विषयों की प्रमाणिक जानकारी लगातार प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार तथा भाई बहन तक यह जानकारी पहुंचाने के लिए शेयर अवश्य करें। कमेंट में प्रेम से लिखिए राधे राधे, जय श्री राधे। तो आइए बिना किसी देरी किए हुए जानते हैं राखी के उस गहरे आध्यात्मिक रहस्य को, जिसे समझने के बाद आपको पता चलेगा कि रक्षाबंधन केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि प्रेम, कर्तव्य और रक्षा संकल्प का महापर्व क्यों है। राखी केवल धागा नहीं, रक्षा का पवित्र संकल्प है। रक्षाबंधन दो शब्दों से मिलकर बना है, रक्षा और बंधन, अर्थात ऐसा पवित्र बंधन जो रक्षा के संकल्प को मजबूत करे। बहन जब भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती है, तो उसके पीछे केवल यह भावना नहीं होती कि भाई उसकी रक्षा करे, बल्कि उसमें भाई के सुख, स्वास्थ्य, दीर्घायु, यश, समृद्धि और मंगल की प्रार्थना भी समाहित होती है।
भाई भी राखी को केवल एक धागे के रूप में नहीं बल्कि बहन के प्रेम, विश्वास और आशीर्वाद के रूप में स्वीकार करता है तथा उसके सम्मान, सुरक्षा और सुख दुख में सदैव साथ खड़े रहने का संकल्प करता है। इसीलिए रक्षाबंधन का वास्तविक सौंदर्य महंगी राखी, बड़े उपहार या दिखावे में नहीं बल्कि उस सच्ची भावना में है जिसके साथ यह रक्षा सूत्र बांधा जाता है। भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी की कथा रक्षाबंधन से जुड़ी सबसे लोकप्रिय धार्मिक कथाओं में भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी का प्रसंग विशेष रूप से स्मरण किया जाता है। महाभारत की प्रसिद्ध कथा परंपरा के अनुसार एक अवसर पर भगवान श्री कृष्ण की उंगली में चोट लगने के कारण रक्त निकल आया। द्रौपदी ने जब यह देखा तो उन्होंने बिना एक क्षण का विलंब किए अपने वस्त्र का एक टुकड़ा फाड़कर भगवान श्री कृष्ण की उंगली पर बांध दिया। द्रौपदी ने यह नहीं सोचा कि वस्त्र कितना मूल्यवान है, कितना कीमती है, उन्हें स्वयं उसकी आवश्यकता होगी या नहीं। उन्होंने केवल श्री कृष्ण के घाव को देखा और तत्काल अपना स्नेह अर्पित कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी के इस प्रेम और त्याग को स्वीकार किया। आगे चलकर जब हस्तिनापुर की सभा में द्रौपदी के सम्मान और मर्यादा पर संकट आया, चीर हरण किया गया, तब धार्मिक परंपरा में भगवान श्री कृष्ण द्वारा उनकी लाज की रक्षा का प्रसंग अत्यंत श्रद्धा से स्मरण किया जाता है। इस कथा का संदेश बहुत गहरा है। सच्चा प्रेम कभी व्यर्थ नहीं जाता। आपने किसी के लिए छोटी सी सहायता की हो, किसी के आंसू पहुंचे हो, किसी के संकट में उसके साथ खड़े हुए हो, तो वही भावना भविष्य में किसी बड़े सहारे का रूप ले सकती है। इसलिए राखी का धागा हमें प्रेम, त्याग, विश्वास और रक्षा का संदेश देता है। अगली एक कथा और भी है, माता लक्ष्मी और राजा बलि की लोकप्रिय कथा। अब सुनिए रक्षाबंधन से जुड़ी दूसरी अत्यंत लोकप्रिय पौराणिक कथा। भगवान विष्णु, राजा बलि और माता लक्ष्मी की। राजा बलि को भगवान विष्णु का महान भक्त माना जाता है। जब भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण करके राजा बलि से 3 पैर भूमि का दान मांगा, तब भगवान ने 2 पग में ही पृथ्वी और आकाश को नाप लिया। तीसरे पग के लिए राजा बलि ने अपना शीश अर्पित कर दिया। भगवान वामन राजा बलि की भक्ति से प्रसन्न हुए और कथा परंपरा के अनुसार राजा बलि को रहने पर प्रदान किया। धार्मिक परंपरा में यह भी वर्णित है कि भगवान विष्णु राजा बलि की भक्ति से प्रसन्न होकर उनके साथ पाताल लोक में रहने लगे। जब माता लक्ष्मी को भगवान विष्णु के वैकुंठ से दूर रहने की चिंता हुई, तब उन्होंने राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधकर अपना भाई बनाया और भगवान विष्णु को अपने साथ वापस ले जाने का निवेदन किया। राजा बलि ने बहन के प्रेम और रक्षा सूत्र की मर्यादा का सम्मान किया और भगवान विष्णु को माता लक्ष्मी के साथ वापस जाने की अनुमति दी। इस कथा का अद्भुत संदेश है कि सच्चे प्रेम और पवित्र संबंध के सामने बड़े से बड़ा वैभव भी छोटा पड़ जाता है। रक्षाबंधन हमें सिखाता है कि रिश्ते केवल जन्म से नहीं बल्कि प्रेम, विश्वास और कर्तव्य से भी मजबूत होते हैं। अब जानिए राखी दाहिने कलाई पर ही क्यों बांधी जाती है। सनातन धार्मिक परंपरा में दाहिने हाथ को कर्म, संकल्प और धार्मिक कार्य और शुभ कार्यों से जोड़ा गया है। इसलिए इसी कारण अनेक धार्मिक संस्कारों में रक्षा सूत्र दाहिनी कलाई पर बांधने की परंपरा मिलती है। जब भाई के दाहिनी कलाई पर राखी बांधी जाती है तो उसके साथ यह मंगल भावना जुड़ी होती है कि उसके सभी कर्म शुभ हों, उसका जीवन धर्म और सदाचार के मार्ग पर चले तथा ईश्वर की कृपा उसके ऊपर बनी रहे। कई धार्मिक मान्यताओं में राखी की
गांठों को ब्रह्मा, विष्णु और महेश अर्थात त्रिदेव की मंगलकारी शक्तियों के प्रतीक के रूप में भी देखा जाता है। इसका भाव यह है कि जीवन में सृजन, पालन, प्रवर्तन और ईश्वर की कृपा सदैव बनी रहे। रक्षा सूत्र को नकारात्मक प्रभावों, बुरी दृष्टि और संकटों से रक्षा की मंगल कामना के प्रतीक के रूप में भी धारण किया जाता है। लेकिन ध्यान रखिए, राखी कोई जादुई वस्तु नहीं। इसकी वास्तविक शक्ति श्रद्धा, सद्भावना, प्रार्थना और उस पवित्र संकल्प में है जिसके साथ इसे बांधा जाता है। अब आता है रक्षाबंधन 2026 का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। रक्षाबंधन कब मनाया जाएगा? ध्यानपूर्वक सुनिए, क्योंकि तिथि को लेकर सोशल मीडिया पर कई प्रकार की बातें देखने को मिल सकती हैं। वर्ष 2026 में रक्षाबंधन का पावन पर्व शुक्रवार 28 अगस्त 2026 को मनाया जाएगा। पूर्णिमा तिथि 27 अगस्त 2026 को प्रातः लगभग 9:08 से प्रारंभ होकर 28 अगस्त 2026 को प्रातः लगभग 9:48 तक रहेगी। इसी कारण रक्षाबंधन का मुख्य पर्व शुक्रवार 28 अगस्त को मनाया जाएगा। अब सुनिए भद्रा के विषय में, क्योंकि रक्षाबंधन और भद्रा का संबंध बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। उपलब्ध पंचांग गणना के अनुसार भद्रा 27 अगस्त को ही समाप्त हो जाएगी और 28 अगस्त के सूर्योदय के समय भद्रा विद्यमान नहीं रहेगी। इसलिए 28 अगस्त को भद्रा के कारण राखी बांधने को लेकर किसी प्रकार की अनावश्यक चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। स्थान के अनुसार सूर्योदय और शुभ समय में कुछ अंतर हो सकता है, इसलिए अपने नगर के स्थानीय पंचांग अथवा योग आचार से मुहूर्त का मिलान करना सदैव उत्तम रहेगा। अब आता है 2026 का वह विशेष संयोग जिसके कारण रक्षाबंधन इस पर वर्ष और भी चर्चा में है। 28 अगस्त 2026 का आंशिक चंद्र ग्रहण। जैसे ही लोगों को पता चलता है कि रक्षाबंधन के दिन चंद्र ग्रहण भी है, वैसे ही मन में अनेक प्रश्न उठने लगते हैं। क्या रक्षाबंधन पर ग्रहण का प्रभाव पड़ेगा? क्या राखी बांधना रोकना पड़ेगा? क्या पूजा पाठ करना वर्जित होगा? क्या सूतक लगेगा? तो ध्यानपूर्वक समझिए, 28 अगस्त 2026 को आंशिक चंद्र ग्रहण होगा, लेकिन यह चंद्र ग्रहण भारत से दिखाई नहीं देगा। इसलिए भारत में इसके कारण सामान्य धार्मिक परंपरा के अनुसार सूतक माना जा रहा है। अर्थात भारत में रहने वाले सामान्य ग्रस्तों के लिए इस अदृश्य चंद्र ग्रहण के कारण रक्षाबंधन के पर्व में कोई विशेष बाधा नहीं मानी जा रही है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात सदैव ध्यान रखें कि खगोलीय दृष्टि से ग्रहण एक प्राकृतिक आकाशीय घटना है, जबकि धार्मिक दृष्टि से सूतक आदि की मान्यता स्थानीय दृष्टा और पंचांग परंपरा से जुड़ी होती हैं। इसलिए किसी भी वायरल व्हाट्सएप संदेश, अधूरी जानकारी या सोशल मीडिया की अफवाह देखकर घबराने की आवश्यकता नहीं है। सही जानकारी प्राप्त करें और अपने स्थानीय पंचांग का भी ध्यान रखें। अब जानते हैं कि रक्षाबंधन के दिन राखी बांधने की सरल और पारंपरिक विधि। सबसे पहले भाई और बहन स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा की थाली में रोली, कुमकुम, अक्षत, दीपक, मिठाई और रक्षा सूत्र रखें। सर्वप्रथम भगवान श्री गणेश, अपने इष्ट देव और कुल देवता का स्मरण करें। भाई को शुभ आसन पर बैठाएं, उसके मस्तक पर रोली या कुमकुम का तिलक लगाएं, अक्षत लगाएं, आरती करें। फिर उसकी दाहिनी कलाई पर प्रेम तथा मंगल भाव से राखी बांधें। इसके बाद भाई को मिठाई खिलाएं। भाई अपनी सामर्थ्य के अनुसार बहन को उपहार प्रदान करे और उसके सम्मान, सुरक्षा तथा सुख दुख में सदैव साथ रहने का संकल्प करें। लेकिन याद रखिए, राखी बांधते समय सबसे बड़ा मंत्र सच्चा प्रेम है, सबसे बड़ा उपहार सम्मान है और सबसे बड़ा रक्षा कवच विश्वास है। रक्षा सूत्र बांधते समय यह प्रसिद्ध मंत्र बोला जाता है, ओम ये न बद्धो बलिराजा दानवेंद्रो महाबले तेन त्वामपि बध्नामि रक्षे माचल माचल।
अर्थात जिस रक्षा सूत्र से महान शक्तिशाली दानवराज बलि को बांधा गया था, उसी रक्षा सूत्र से मैं तुम्हें बांधता हूँ। हे रक्षे, तुम अपने स्थान से विचलित न होना, सदैव रक्षा करना। अब रक्षाबंधन का वह सबसे बड़ा रहस्य समझिए जिसे हर भाई और बहन को अपने जीवन में उतारना चाहिए। राखी भाई की कलाई पर बांधी जाती है, लेकिन उसका वास्तविक बंधन हृदय में होता है। धागा टूट सकता है, राखी पुरानी हो सकती है, उसे कुछ समय बाद उतारना भी पड़ सकता है, लेकिन यदि भाई बहन के बीच प्रेम, विश्वास और सम्मान जीवित है तो यह रिश्ता कभी नहीं टूटता। रक्षाबंधन हमें केवल एक दिन भाई द्वारा बहन की रक्षा करने का बात नहीं सिखाता, बल्कि पूरे जीवन रिश्तों की रक्षा करने का संदेश देता है। बहन का सम्मान कीजिए, भाई के सुख की कामना कीजिए, माता पिता का आदर कीजिए, परिवार में प्रेम बनाए रखिए और अपने संस्कारों की रक्षा कीजिए। यही रक्षाबंधन का वास्तविक आध्यात्मिक संदेश है। आज के आधुनिक समय में भाई किसी दूसरे शहर में हो सकता है, बहन किसी दूसरे राज्य या देश में रह सकती है, लेकिन दूरी सच्चे रिश्ते को समाप्त नहीं कर सकती। यदि हृदय में प्रेम है तो हजारों किलोमीटर दूर रहकर भी भाई अपनी बहन के लिए प्रार्थना कर सकता है और बहन अपने भाई के लिए मंगल कामना कर सकती है। इसलिए रक्षाबंधन को केवल फोटो, वीडियो, उपहार और सोशल मीडिया पोस्ट तक सीमित मत रखिए। राखी बांधिए, लेकिन साथ में रिश्ते भी मजबूत कीजिए। उपहार दीजिए, लेकिन साथ में सम्मान भी दीजिए। मिठाई खिलाइए, लेकिन साथ में प्रेम भी दीजिए। और संकल्प लीजिए कि जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना आए, भाई बहन एक दूसरे के सम्मान, सुख और मंगल के लिए सदैव साथ खड़े रहेंगे। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, रक्षाबंधन केवल एक त्योहार नहीं, यह हमारी सनातन संस्कृति की उस अमूल्य परंपरा का पर्व है जिसमें प्रेम है, त्याग है, विश्वास है, कर्तव्य है और रक्षा का पवित्र संकल्प है। भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी की कथा हमें स्नेह, त्याग का महत्व बताती है। इंद्र और इंद्राणी की कथा रक्षा सूत्र की धार्मिक भावना को समझाती है। राजा बलि और माता लक्ष्मी की कथा बताती है कि सच्चा स्नेह रिश्तों की सीमाओं से भी ऊपर उठ सकता है। इस वर्ष 2026 में रक्षाबंधन का पावन पर्व शुक्रवार 28 अगस्त को मनाया जाएगा। पूर्णिमा तिथि 27 अगस्त को प्रारंभ होकर 28 अगस्त की सुबह समाप्त होगी। उपलब्ध पंचांग गणना के अनुसार भद्रा 28 अगस्त के सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो चुकी होगी। 28 अगस्त को आंशिक चंद्र ग्रहण भी होगा, लेकिन भारत में यह दिखाई नहीं देगा और न ही इसका कोई सूतक काल लगेगा। बस थोड़ी सी सावधानी बरतने की जरूरत है। जो गर्भवती महिलाएं, माता बहन है, उनको खुले आसमान में ग्रहण के समय नहीं घूमना चाहिए। भारत में इसका कोई सूतक मान नहीं होगा। जो भारत में ग्रहण का पड़ने का जो समय है वह प्रातः 8:04 से लेकर प्रातः 11:22 तक है। बस गर्भवती महिलाएं किसी नुकीले धारदार हथियार का प्रयोग ना करें, उस समय सावधानी बरतना जरूरी है। लेकिन भारत में यह ग्रहण दिखाई नहीं देगा, इसके सूतक काल भी नहीं लगेंगे और ना ही कोई मंदिर के पट बंद होंगे। आचार से समय का मिलान करना सदैव उत्तम है। और यदि आपने इस वीडियो को आरंभ से अंत तक ध्यानपूर्वक सुना है तो अब आपको रक्षाबंधन की तिथि, भद्रा, राखी बांधने का समय, चंद्र ग्रहण और उससे जुड़ी धार्मिक मान्यताओं के लिए अलग अलग वीडियो खोजने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यदि आपको हमारी यह धार्मिक जानकारी उपयोगी और ज्ञानवर्धक लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। अपने भाई बहन, परिवार और मित्रों तक यह महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचाने के लिए वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। कमेंट बॉक्स में अपने भाई या बहन का नाम लिखकर उनके लिए प्रेम और मंगल कामना अवश्य करें और लिखें, मेरे भाई बहन सदैव सुखी रहें। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहाँ आपको सनातन धार्मिक कथा, पूजा पाठ, व्रत, त्योहार, ज्योतिष, शुभ
मुहूर्त और धर्म से जुड़े ऐसे ही महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी निरंतर मिलती रहेगी। ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, भगवान गणेश और समस्त देवी देवताओं की कृपा आप सभी पर बनी रहे। हर भाई स्वस्थ रहे, हर बहन सुखी रहे, हर परिवार में प्रेम बना रहे, हर घर में संस्कार बने रहे और भाई बहन के इस पवित्र रिश्ते में सदैव प्रेम, विश्वास और सम्मान बना रहे। आप सभी को रक्षाबंधन 2026 की हार्दिक मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण आपके जीवन के सभी संकट दूर करें, माता लक्ष्मी आपके घर में सुख समृद्धि प्रदान करें और भगवान विष्णु आपके परिवार की सदैव रक्षा करें। बोलिए राधे राधे, जय श्री राधे। मैं हूं आपका अपना कथावाचक पंडित अमरचंद भारद्वाज। ईश्वर आप सभी की मंगल कामना करे, मंगल करे। ओम हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।